खबर है मैं खुश आमदेद, मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद कहना है कि अगले 3 महीने बड़े अहम हैं। हर 3 महीने से पहले हम यही कहते हैं कि अहम है। अगर अहम है तो किस हवाले से अहम है, ये हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे और कौन कौन से चैलेंजेस मज़ीद आ रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में मरीम साहिबा की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और उन्होंने बड़े जो है कि डैमनिंग किस्म का उन्होंने जो चार्जेस लेवल किए हैं वो क्या है, उनकी कितनी अहमियत है, इसमें क्या सच्चाई है। फवाद चौधरी साहब का बयान है कि आम आदमी की में खुशहाली में इजाफा हो रहा है और सियाहत में इजाफा एक इंडिकेटर है। इस पे बात करेंगे कि कहाँ तक दुरुस्त है। और फिर एक स्टोरी IT सेक्टर में हम इतने पीछे क्यों रहे और इंडिया आगे क्यों चला गया। फिर किस बात करेंगे, कुछ टैक्सेस जो लगाने की बात हो रही है और ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड हैं और यहाँ जो असेंबलर्स हैं उनको फेवर देने की क्यों कोशिश की जा रही है, जिन्होंने पहले ही हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बना के बेच रहे हैं, वो भी ब्लैक में। भट्टी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। हुकूमत के अगले 3 माह अहम है। हमारे लिए तो 70 साल ही गैर अहम थे, हमारे लिए तो कोई अहम नहीं था। बहरहाल हुकूमत के लिए क्या अहमियत है अगले 3 महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, हुकूमत के लिए 3 माह अहम है कि उन्होंने रहना या नहीं रहना, लेकिन अवाम जब से पाकिस्तान में हुई है उसके लिए तो हर लम्हा ही खतरनाक है। हमारे लिए तो मेरी तो समझ में नहीं आता। हम तो पहले दिन से नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। नाजुक दौर से गुजर, हमारा तो दौर ही नाजुक रहा है। इक़्तिदार जब इनको जाता हुआ नजर आए तो अहम हो जाता है, इक़्तिदार से चिमड़े रहे तो ये परवाह नहीं करते। एक तरफ अपोजिशन मुझे बताएं एक पेज पे नहीं है। आज पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया हम 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे। वो 23 को कर रहे हैं, वो 23 को कर रहे हैं PDM नून लीग वाले। इमरान जब वो इकट्ठे है ही नहीं तो वज़ीर आज़म के लिए तो दुश्मनी अपनी उनकी पॉलिसी है। अवाम से गलत बयानी करना, अवाम से झूठे वादे करना, जो एग्रीमेंट करना पूरा ना करना। अपोजिशन से उनको क्या ख़तरा है? इसका मतलब है बज़ाहिर बादिउल नज़र में। एक तो कल हमने जिक्र किया था कि DG ISI ने कहा है कि डील नहीं हो रही। उनसे सवाल हुआ था, वो कहते हैं जी उन्होंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ का नाम सहाफ़ी ने लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा। लेकिन आज की सारी अखबारी खबरें उनका मुताबिक है नवाज शरीफ का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। अच्छा काई साहब, मैं गैर जरूरी बात है, डील और डील वाकई नहीं होती पाकिस्तान में, ये कड़वा सच है। ना नवाज शरीफ किसी डील के तहत आया, ना 85 में उसे वजीर किसी ने बनाया, ना मुशर्रफ को लंदन किसी ने, नवाज शरीफ को लंदन भेजा, कोई डील नहीं थी। बेनज़ीर से या पता नहीं किससे बाहर मिले थे मुशर्रफ साहब, में मिले थे, वैसे वो नहीं मिले थे। इमरान खान भी नहीं आया। तो इसमें एक ट्रूथ कमीशन बना दिया जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का कि कोई इंटरफेरेंस अदारे करते भी हैं कि नहीं करते। बिल्कुल बना दी जाए। लेकिन भट्टी साहब, मेरी जो कमीशंस की मेरी जो एक तजर्बा है या जो मैंने रिपोर्ट किया है कि किसी चीज़ से मिट्टी पानी हो तो कमीशन बना दो। अच्छा कायद साहब देखें, 3 माह जो अहम है, मैं आपके असल सवाल की तरफ आ जाऊँ। उन्होंने आज खुद तस्लीम किया कि हम एहतसाब करने में नाकाम रहे। दूसरी, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को कोई बचाना चाह रहा है। उन्हें अपनी इकॉनमी जो मुल्क की ज़मीन बोझ हो चुकी है, अब वो ख़तरा अहम तरीन अदारे भी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह मुल्क आगे चल नहीं सकता। खुदा ना खास्ता शब्बर जैदी साहब ने कहा था दिवालिया हो। और वज़ीर आज़म की हुकूमत के लिए ये 3 माह नहीं, मेरा ख्याल है 2 माह ही कोई ना कोई नतीजे ले आएंगे। मलिक साहब, दोनों सूरतों में 3 माह इसलिए अहम है, एक तो 3 साल तकरीबन 4 साल हो जाएंगे। और पाकिस्तान की जो हमारी पॉलिटिकल डेफिनेशन उसमें होती है, अगर कोई हुकूमत 4 साल का जो काम करती है ना, 5वें साल में उसका प्रोपोगंडा होता है, वो उसको खाती है। मैं कोई लड़ाई नहीं कर रही। चाहे नवाज शरीफ ने शोर डाल दी जी मैंने मोटरवे बना दी, मैंने आप पे ये आसान कर दी, याद है पीली टैक्स एक चीज़ है। तो पॉलिसी ये रखते हैं हमारे हुक्मरान के 4 साल में आप कुछ बोते हैं, फिर आप 1 साल में शोर डालते हैं। अब इस वक्त 4 साल में क्या हो रहा है, इत्तेहादी परेशान है कि अब इमरान के साथ चले कि ना चले। महंगाई आपके सामने है, बेरोज़गारी आपके सामने है, सारा प्रेशर है। और मैंने कल भी थोड़ी सी कहने की जसारत की थी, आप लोगों ने, भट्टी साहब ने कहा जी आप तो डेफिनेशन ही कुछ और कर गए। मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि हमारा तर्जुमान फौज का जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसमें ये भी कंसर्न शो करे कि वाकई महंगाई का प्रेशर है। ये माना उन्होंने कि हमारी इकोनॉमिक प्रेशर है। तो इस रियासत के लिए मैंने आपको 4 दिन पहले भी बताया था कि इस रियासत के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमिक्स है। और मुझे लगता है कि IMF की किस्त तक पाकिस्तान पूरा मरेगा और 3 महीने अगर किस्त मिल गई ना तो कोई बम चल सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। किस्त मिल गई तो हाँ, ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, आपकी जो इकॉनमी है वो उधार की इकॉनमी है, उस पर आपने जिंदा रहना है। अगर आपको पैसे नहीं मिले आप तो तनख्वाह ही नहीं दे सकते। तो जो ही IMF से किस्त आ गई ना तो ये कबड्डी मैच फिर शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको भी बता दूँगा। अच्छा, किस्त ना मिले तो फिर कबड्डी मैच नहीं होगा।
फिर तो क्या ये मैच वैसे हर तो सूरत होना है, 3 माह खतरनाक तो ना हुए। मैच हर सूरत होना है। मैं फिर थोड़ा करेक्शन कर दूं, नहीं, ये वो जो कह रहे हैं कि कबड्डी का नहीं एहतसाब होना है। हम नहीं कर सके, और वो जो एक, हालांकि एफआईए ने जो रिपोर्ट दी थी 4000 सफात की, वो तो कोर्ट के सामने है। काई साहब, मैं 1 मिनट आपके से लूँगा। आपका सवाल आपसे, आपका ख्याल था 3-4 साल पहले कि पाकिस्तान के निज़ाम में कोई दुनिया का बंदा एहतसाब कर सकता है कि नहीं कर सकता? इमरान खान को ये समझ नहीं थी, माने कर सकता था एहतसाब, बस इससे ज़्यादा क्या नहीं, कहना है? मैं रखा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने आज तस्लीम जुर्म किया है कि मैं 3 साल 22 साल इस जदोजहद के साथ आया था, लूटा हुआ वो माल वापस लूँगा, 3 साल एहतसाब नहीं कर सके। वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? वो इंतकाम था, एहतसाब नहीं था। सियासी मुखालफों को कुचलने का एक काम था। ने खूबसूरत बात दी है। मुझे बताए ना, कौन सा लीडर आपने अरेस्ट नहीं किया? सारे की मुझे बताया, सारे मैं नहीं रहनुमाई नवाज फरमाई। शरीफ आते हैं, शहबाज शरीफ आते हैं, ख्वाजा, ऑपोजिशन लीडर कौन से नहीं दोनों किया? ख्वाजा सारे आए हैं। तो अगर जरदारी आप उनकी पैसा हमशीरा रिकवर साहब आए। नहीं कर सके मैं तो मेरी तो तो राय ये- नाकाम हुए हैं ना, आप अपनी नाकाम हुए नाकामी हैं। का इतराफ कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर जी, जिस तरह मेरे तबके का बंदा अरेस्ट हुआ, ऐसा कभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। प्रोटेक्टिव कस्टडी में थे, नहीं, फिर वो बताते या हर किस्म के कि खुर्दे जनाब, मैं मेरे टैक्सेस से माल खा रहे थे, मैं वज़ीर- एसी लगा के बैठे थे। जी भट्टी साहब, कैसा फिर वो ये हुक्म करते 3 माह जो उन्हें खतरनाक लग रहे हैं, तो काश वो 3 साल कुछ डिलीवर कर लेते, जो वादे किए थे वो पूरे कर लेते। मेरी ख्वाहिश कोई ना पूरी अच्छा करते। ये भट्टी साहब ये बताएं कि इन्होंने कहा था ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होगा, क्या नहीं नवाज हुआ। शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी के साथ वही कानून हुआ जो आम शहरियों के साथ होता? गिरफ्तारी अपने ईमान से बताएं। भट्टी साहब ये देखें ना, मुझे एक तो बात, फिर ये नवाज इमरान खान जिम्मेदार नहीं है इसके? भट्टी साहब बात ये है, चले पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं लेते, बिल गेट और मैं दुनिया में बराबर हो सकते? कभी नहीं हो सकते। नहीं, मैं तो जहाँ आप- मालियात का इतना फर्क हो, वहाँ पे नहीं, पर्च का आप फर्क तीन होता है। माह में क्या समझते हैं? चले मेरा आपसे सवाल है ना, मेरे अंदर तो बहुत कुछ है। 3 माह में क्या वजीर आजम सबको किस बात से खदशा हुआ कि 3 माह अहम नहीं है? आखिर उनके पास अदारे हैं, रिपोर्टें आती होंगी ना। भट्टी साहब देखें ना, फिर आप हमारे हाथ पाँव भी बंधे होते हैं, बातें तो मैं बहुत सी कर सकता हूँ। बात ये है कि बातें बेदूदी कीजिएगा, क्योंकि सुनने वाले कानों को ना उसकी वजह है खुशामद कि की नवंबर जरूरत तक है। बड़े अहम फैसले होने हैं। और मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आर्मी चीफ साहब को तोसी देने के मुतालिक नहीं सोचा। कल भी एक साफ़ी ने सवाल किया था, आज फिर वज़ीर आज़म ने यही कहा है। ज़ाहिर है उनका एक प्रीरोगेटिव है, इसको इतना क्यों बार बार पूछा जा रहा मेरे है? ख्याल से ये बात अभी कबल अज़ वक्त है। अभी आर्मी चीफ के और उन्होंने ये भी कहा कि इसको डिस्कस हमें नहीं करना चाहिए। कबो बेशतर 10 माह गालबन अक्टूबर या नवंबर में उनकी नवंबर retirement है। नवंबर तो वो, लेकिन है बात तो रिलेटेड है, लेकिन मैंने नहीं बतानी, मलक साहब से सवाल कर लें। नहीं, वैसे खान साहब ने बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिया। इसमें जवाब है, जब आप ये कहते हैं मैंने सोचा नहीं, इसका मतलब है हाँ और ना के दोनों चांसेस हैं। अगर खान साहब कोई और स्टेटमेंट भी दे सकते थे कि आई विल फॉलो द लॉ, आई विल फॉलो द रूट, बट ही हैज़ नॉट सेड दैट। मैसेज इज देयर, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं बोल सकता। फिर वो उन्होंने ये भी कहा भट्टी साहब कि मैं ये पंजाब हुकूमत से मुतमिन भी हूँ और हमारे अच्छे कामों की तशहीर नहीं हो रही। बहरहाल ये तो सारे कुरान कहते ही अच्छा रहते हैं। देखें गाय साहब, अच्छी बात है। देखें, हमारा काम भी सिर्फ तनकीद करना नहीं है, वो हमको अच्छी खबरें। पाकिस्तान की जो बड़ी तरीन कबीना है ना, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की है मौजूद है। रिकॉर्ड मैं गलत तो नहीं कह रहा, मलक साहब मेरी सलाह 60 आपने भी प्लस। करना है। मामले खसूसी वज़ीर 60+ भट्टी साहब। और तर्जमान, अगर इतनी बड़ी फौज रख के भी आप अपने अच्छे काम नहीं लोगों को बता सके, तो फिर नाहल कौन है? नहीं, वो तो उन्होंने पंजाब की तो तारीफ की। आज उन्होंने कहा तशकीर नहीं सिर्फ हुई, पंजाब की बड़ी तारीफ की उन्होंने। तशरीह क्यों नहीं हुई जब इतनी बड़ी फौज सरकार पे बोझ बनी हुई है, सरकारी मराहत ले रही है। पाकिस्तान ये कह रहे थे 10-15 से ज्यादा कबीना नहीं बनाऊंगा। ये भी इनकी नाहली है। नहली के ऊपर नहली का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी नहली के साथ आप ही कंपटीशन कर रहे हैं इमरान खान साहब। मैं हैरान हूँ, और ये अपोजिशन के साथ करो। नहीं, वो ये तशहीर ना होने का मतलब वो आप हम पे डाल रहे सहाफ़ियों पे कि हम जिम्मेदार हैं। मैंने तो यही कहा ना, अच्छे काम है। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर काजी पे- साहब उन्होंने कौन सी मोटरवे शुरू की, हम बता देते हैं। यार बट से एक तो मैं कहना। 2-3 सवाल है मुझे सिर्फ। क्या इंसाफ के जो उन्होंने कहा था 2 नहीं, ये कानून होगा, वो हो गया? क्या गुड गवर्नेंस शुरू हो गई? क्या करप्शन ख़त्म हो गई? क्या तालीम के कितने अस्पताल पूरे पाकिस्तान में इन्होंने बनाए? कितनी कॉलेज लाहौर में स्कूल कितने बेहतर बनाए? कितने सड़कें बेहतर बनाई? कितनी महंगाई कम की जब ये आए थे? कितनी बिजली सस्ती की? कितना पेट्रोल सस्ता किया? ये सब इनके अच्छे काम अगर हैं तो बता दें, हम इसका मुआवजा कर लेते हैं। देखें, बात ये है, ये बात भट्टी साहब ये है कि अपना अच्छा 10 तारीख उन्होंने दे दी है मिनी बजट पास होने की। मलिक साहब
तो ये अगर मिनी बजट पास नहीं होता तो फिर डायरेक्ट तो असर नहीं आएगा, लेकिन फिर मॉरली तो अगर नहीं पास होता, लेकिन मुझे लगता हो जाएगा। बड़ी साहब की खबर दोनों एक छोटा सा मैं इसको जो अगर पास नहीं होता तो जो ट्रेडिशन है, मैं को लॉ नहीं बता रहा, ट्रेडिशन है जब हुकूमत कोई माली बिल नहीं ना पास कराती तो नहीं यार, वो तो बजट का होता है। नहीं, इसमें भी ट्रेडिशन है, फाइनेंशियल मतलब लीगल बाइंडिंग नहीं है। जब मैं लीगल, मैंने लफ्ज़ ही नहीं यूज़ किया, मैंने ट्रेडिशन का लफ्ज़ यूज़ किया। दूसरी बात मैं आपको फिर बता दूं, अगर ये मंजूर भी होगा ना तो फिर भी कबड्डी मैच है। ये जो कबड्डी मैच रुका है ना, उसकी वजह यही बिल है, क्योंकि आपने जो पाकिस्तान की रियासत को चलाना है, किसी ने तो ये सोचना है ना कि इस तरह अगर आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर दी तो आपके कर्जे पता नहीं कब आएंगे। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि 3 महीने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बिल मंजूर हो या बिल मंजूर ना हो, मैच हो नहीं होना। एक तरफ आप कह रहे हैं मंजूर हो, एक तरफ नहीं हो रहा है। आपका तो कुछ साफी है। कल आज क्या तारीख है? आज 6 है, 6 और दिन क्या है? जुमेरात। मैं ये पेशगोई कर दूं, कल जुमा होगा ना, जुमा होगा, वही जान दे अल्लाह, या कट्टा होगा या कट्टी होगी। साहब मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये कुछ साफी ऐसे करते हैं। ये खबर ना मैंने पिछले साल दी थी, ये खबर मैंने 2 महीने पहले दी थी, और एक साफी मेरा यार है वो भी इख्तिताम। मैं प्रॉब्लम ये नहीं है, अगले महीने क्या होगा तू आज बता दे। प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरे देरीना हमदम और मेरे साथी दोस्त बहुत अरसे से मैं नहीं मिला जिन्होंने बहुत सारे पेशों में नाकामी के बाद हिकमत शुरू कर दी थी। अगली जो पार्टियां हैं वो भी जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज करने वाले हैं, फिक्र ना करें, उनको भी आने दें, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा काई साहब, मेरा ख्याल है ये बिल मंजूर होगा क्योंकि ये बिल IMF की शराइत है। इमरान खान के लिए जरूरी नहीं है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए जरूरी है। लेकिन बहरहाल यही बात मैं कह रहा हूँ भट्टी साहब, मैंने कहा पास होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं यही होगा। बात मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो खुला कह रहा हूँ। इत्तेहादी जमातों की नाराजगी अपनी जगह, इत्तेहादी जमातों की नाराजगी अपनी जगह, लेकिन जिन्होंने अब तक 3.25 साल निकाले हैं, बिल भी पास हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, नून लीग ने भी। ये क्या है, वो 27 को कर रहे हैं, जो 27 फरवरी को कर रहे हैं। मुझे से बात याद आ गई, हमारे एक उस्ताद थे मोहतरम मेरे, उनसे पूछा, मैंने कहा इन छुट्टियों में आप मरी नहीं जा रहे थे? उनका मरी तो हम पिछली छुट्टियों में नहीं जा रहे थे, इन छुट्टियों में हम सवात नहीं जा रहे थे। तो बड़ी सा ये 23 को, 27 को, 24 को, क्या ख्याल है आपका? देखिए, गुजारिश ये है कि 3.5 साल से ये लॉन्ग मार्च के दावे कर रहे हैं। पहले इमरान खान से इस्तीफे लेने आए थे, अब अपोजिशन की तरफ आ जाती है। पहले इस्तीफा मांगा, वो उन्होंने नहीं दिया, फिर उन्होंने कहा हमने देना, फिर उससे भाग गए। फिर उन्होंने कहा हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, फिर उससे भागे। फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर उससे भागे। फिर धरना देंगे, फिर उससे भागे। हर चीज़ से तो अपोजिशन। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल पूछूं इनसे। मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि कौन सा नाबग़ैर रोज़गार वो शख्सियत, इंसान या पार्टी है जो इस तमाम नाअहली को, इस तमाम जो माशी बर्बादी को फ़ौरन हुकूमत में आके ठीक कर देगी? इस मंजर पर जो नज़र आ रहे हैं कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। किधर जाइए मलिक साहब, आप तो मायूसी में ला रहे हैं यार। मायूसी क्या, रैशनली बात करें। अब खान साहब ने भी आज ये जिस इंटरव्यू का आप रेफरेंस दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं 3 महीने में महंगाई खत्म करूँगा। मैं लॉजिकली 6 फुट का इंसान, एक आम आदमी की सोच रहा था। गैस आपने 300% महंगी की है, बिजली और तेल 60 से 70% महंगा हो गया, 30% डॉलर जो है ना ऊपर चला गया। ये 4 चीज़ों के बाद दुनिया का कौन सा बंदा जो महंगाई 3 महीने में कंट्रोल कर सकता है? डू यू थिंक कोई पाकिस्तान की हुकूमत में ये कैलिबर है, ये चीज़ें वापस कर सकती है? मेरा आपसे सवाल है, मैं खत्म करने लगा। कोई पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप है जो कीमत वापस कर लगा ना? उन्होंने तो कहा था 3 माह में मेरे रिजल्ट आ जाएंगे, 6 माह में महंगाई बदल जाएगी। करूँगा। एक हमारा दोस्त था, वो पुलिस में भर्ती हो गया, सियाले गया। वो काम शाम करता नहीं था, फड़े ज़्यादा मारता था, बढ़ के ज़्यादा मारता था, ओए लूट लांगे। वो रोजाना ना पीटी के टाइम में ना बीमार हो जाता था, जब कारकर्दगी काम ना करना मौका हो। अच्छा, एक दफ़ा उसके टीचर ने उसको जुर्माना कर दिया, सियाला उस्ताद ने उसको बुलाया। उसने कहा यार तुम 5 चक्कर नहीं लगाते, ये कोई तरीका है? बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते थे कि मैं आके मुकद्दर सवार दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारी वजह से अब 20 करूँ रोजाना पीटी में। उसने कहा सर वेल्डर ये बड़ा अच्छा फैसला है। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा सर मैं 5 नहीं सी लांदा तो 20 कितों लाने ने। तो वज़ीर आज़म में मेरे भाई क्या महंगाई कंट्रोल कर। अच्छा, ये जो स्क्रूटनी कमेटी का जो आया है, इसमें मरीम साहिबा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, पहले सुन लेते हैं उन्होंने कुछ मुतालबा क्या किया मरीम साहिबा ने। लीग नून भी ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की ऑपोजिशन भी ये डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फॉर इस्तीफा दे। अब इम्तहान जो है वो ECP का भी है और उन इंसाफ देने वाले इदारों का भी है, अदलिया का भी है। जो नवाज शरीफ के वक्त में तो हम बड़े एक्टिव थे ना और दौड़ दौड़ के सब कुछ हो रहा था, तो अब तो इल्जाम साबित हो चुके हैं, तो कौम इंसाफ की जो है वो मुंतजर है। वक्त आ गया है कि इंसाफ का पाकिस्तान में भी बोलबाला हो।
और कौम ये देखना चाहती है कि जिसके खिलाफ इतने बड़े बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके हैं, उसके खिलाफ अब इंसाफ देने वाले इदारे क्या एक्शन लेते हैं, ECP क्या एक्शन लेता है। भट्टी साहब, ये क्या मुतालबा है? एक इंक्वायरी कमेटी आई है, यानी मियाँ साहब ने उस वक्त तो इस्तीफ़ा नहीं दिया था जब उस JIT की रिपोर्ट आई थी, वो तो कोर्ट ने उनको निकाला था। तो ये आप कह रही हैं मियाँ वो इस्तीफ़ा दे दें? साहब मेरी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। आज मलक साहब, ये कौन अभी बोल रही थी? मरीम नवाज साहबा। नहीं, मरीम नवाज, हाँ जी, डॉटर ऑफ नवाज शरीफ। मिस्टर यस, आर यू श्योर? ये वही है। इनको मरियम सफदर भी कहते हैं कुछ। मरियम सफदर या चले मरियम वो हम नवाज उस कहते नाम हैं। से पुकारेंगे जिस नाम से वो। ये 18 से जो तकरीरें कर रही हैं, आज मुझे इनकी तकरीर उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगी है। पहले तो बताएं आपको ये लगी है? हाँ, आज वो उन्होंने कोई जो दीगर रियासती इदारे हैं उनके हवाले से कोई बात नहीं। पहली दफा इन माई होल लाइफ जब से मैं इन्हें देख रहा हूं, डील शील नहीं होती पाकिस्तान में, इसमें दो राय कोई नहीं है। पहली दफा। और कौन मुतालबा कर रहा है? जो नैब से सजा याफ्ता मुजरम है कि इमरान खान मेरे कहने पे इस्तीफा दे दे। यार, कभी कोई मुजरम के कहने पे कोई वज़ीर आज़म इस्तीफा देता है जो खुद सजा याफ्ता है? तो ये मुझे बताएं पहले, ये है कि नहीं है? भट्टी साहब, आप बड़े बादशाह आदमी हैं, कौन सा मुल्क है जहां मुजरिम इस तरह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं? मुलज़म है, इस वक्त मुजरिम नहीं है। सजा हो चुकी है, उसके लिए अपील की है। सर, जमानत पे सजा खत्म नहीं की, आज इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। नहीं लड़ सकती, मगर जमानत मलिक साहब, जमानत पे अभी उन कैद में तो नहीं है ना। मलिक साहब, शी इज अ कॉन्विक्ट। मुजरम मैं उसको बताता हूँ जो सजा याफ्ता हो जाए। हाँ, हाई कोर्ट उनकी सजा खत्म कर दे। जमानत का मतलब एक्विटल नहीं है। इनके कहने पे एक मुजरमा जिन्हें अदालत ने सजा दी, अदालत ने, रिपोर्ट नहीं आई, उनके कहने पे इस्तीफे देंगे? यार, डू यू थिंक इज इट भट्टी साहब, पहले तो मैं इनकी बात नहीं, ये बदली क्यों है? भट्टी साहब ठहरें। आपकी बात क्लियर कर दूं। आर्मी चीफ का इस्तीफा मांगती थी, DGI का मांगती थी। आज उन्होंने उन दोनों का जिक्र ही नहीं भाई, वो किया। जो बाइडेन से मांग ले, उनकी अपनी स्वीट वेल है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि जब आपको कोर्ट जमानत देती है, वो एक्विटल नहीं है। शी टेक्निकली इज अ कॉन्विक्ट। चलिए, As आई la- लर्न दिस फ्रॉम यू। नहीं, ये बदली क्यों है मुझे बताएं। दो नहीं, बता बदली दो, कहाँ दो है यार? मेरा ख्याल है मरियम ने एक्सेप्ट किया है पहली दफ़ा ऑन रिकॉर्ड कि मेरा बाप जिस असूल के तहत निकाला गया, उसके पास उकामा था, उस उकामे पे उन्होंने तरह ली, उन्होंने बताया नहीं, आपको नाअहल किया गया। वो बेसिकली ये कह रही जिस तरह मेरे बाप के साथ हुआ है, अब इसकी नाअहली बनती है। उसका आर्गूमेंट थोड़ा सा सुन लें मेरे। आपकी जो कमेटी है, अच्छी बुरी मुझे नहीं पता, कमेटी कह रही है कि कनाडा से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से पैसे हैं विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। मैं एस अकबर को सुना था, एस अकबर कह रहे हैं इस कमेटी को जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें है $2.5 मिलियन दुबई की एक क्रिकेट क्लब ने दिया जो कि लॉ के यार, खिलाफ है। मलक साहब, तो वो कह रही है नाअहली यार, इसमें नहीं लगा। अकबर ये साहब, कह रही है। साहब, मैं एक मुद्दई है। मुझे पता है अभी इसमें बहुत चीजें नहीं है, क्योंकि मैंने इमरान खान की फंड रेजिंग देखी हुई है। वो तो यही वो कह रही है। नहीं, फिर गलत कह रहे हैं आप। जब JIT जिसमें सारे पाकिस्तान के दायरे थे, तो नवाज शरीफ ने रिजाइन नहीं दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। थोड़ा सा सही है, एक ऐसे ही है, इंक्वायरी रिपोर्ट और एक अदलिया का फैसला। एम आई राइट सर? एक अदलिया का फैसले को तो हम तो मान ही नहीं रहे। उस पे आप कहते हो 4 जजों को बाहर फेंको, बुतों को बाहर निकालो। 4 जजों को बाहर फेंको। आज सिर्फ इन्हें साकिब निसार को टारगेट किया, और जिनको खलाई मखलूक कहते रहे, जिन पर इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट की, आज उसका जिक्र ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती। मगर मैं एक आपको बात बता दूं काली जबान से, खलाई मखलूक का जिक्र नहीं है। कुछ भी कर लें, किसी के इख्तियार में नहीं है अब डील। नहीं, एक बात मैं कर लूँ, भट्टी साहब की एक बात लॉजिकल है। डील के लिए जितने मर्जी थले लग जाएं, एक मिनट, अगले दे ही नहीं भट्टी सकते साहब आप, की एक उनके बात इख्तियार में भी नहीं है। भट्टी साहब की एक बात लॉजिकल है। अगर वाकई ये समझिए सारा कुछ, तो शी शुड गो टू द कोर्ट। ये ले जा कमेटी की, ये सुने, ये चाहिए। यार, अरशद मलिक साहब की वीडियो नहीं लेके गई। मरियम को चाहिए, ये तो एक बात रास्ता है कि यार, मैं देखे मलक यहाँ पे साहब, आप ठीक कह रहे हैं। हम सारी सियासत कर रहे हैं मीडिया पे, कॉन्फ्रेंस में, आप जाए अदालत में जाए। एक मुजरमा मेरी समझ से नहीं बाता। दूसरा, कादी साहब, आज मरियम साहबा की इस स्क्रूटनी कमेटी में बहुत कुछ है, मैं मानता हूँ, लेकिन आज उन्होंने एक इकबाल जुर्म किया। जब किसी ने उनसे सवाल किया कि आपने सहाफ़ी को कुत्ता या भौंकने वाला कहा, तो उन्होंने कहा ये मेरी जाती है, इतराफ़े जुर्म किया। क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी आवाज़ टेप करने वाले माफ़ी मांगे। वो स्टोरी आगे कर रही है। आगे कभी उस पे ही आज रहना है, उस पे रहेंगे कि हमें साफियों को कुत्ता कर रहे हैं कहना, यार, भौंकने वाला कहना तस्लीम कर रही हैं।
मलक साहब, बड़ी इससे साहब, ज्यादा हम इस पे- मालिक का इस- तस्लीम इस पे- करेंगे। इस पे- हम फिर आप कर रहे हैं। बड़ी साहब हमें स्टोरी नहीं, उन्होंने वो अपना जुर्म तस्लीम किया। नहीं, उन्होंने कहा जी मेरी रिकॉर्डिंग करने वाले इनकार माफी नहीं मांगे। किया। तो जस्टिस अरशद मलक की रिकॉर्डिंग इन्होंने दिखाई। चलो वो आगे करते हैं। बात करते हैं तो और ये जरा सुनाएं, जरा मरीम साहब सुनाएं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों मुल्क को किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया और किसी ऐसे शख्स के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। इस सब का जिम्मेदार इमरान खान और उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला साकिब निसार साहब है। जी देखिए अब उन्होंने फिर मेरे भाई फिर आप नाराज हो जाते देखिए, अब तो अब वो जनरल जिलानी का नाम लेती है नहीं, 2 मिनट। उन्होंने कहा क्यों इमरान खान के हवाले कर दिया गया और इस साथ को भी देने वाला साकिब निसार, उसका एक ही कसूर है, उसने माफिया को हाथ डाला, वरना इनके खिलाफ तो कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं देता। इसमें भी फिर वो आपकी नहीं तो खलाई मखलूक में से छोड़ गई। कहाँ गई वो? खलाई मखलूक में से नहीं, वो कहते हैं उन्होंने कहा मुल्क इमरान खान के हवाले कर दिया, वो तो अदलिया ने तो नहीं किया। अच्छा एक चीज आप दोनों ने नहीं, मलक साहब, मैंने इस पे रहने आज आपने मेरी रहनुमाई करनी है। वो जहाँ पे पर जलते हैं ना, सबके मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया, हम भी साफी हैं। मैंने पहली दफा देखा कि मरियम पढ़ के बात कर रही है। मुझे लगता है किसी ने समझाया कि काकी उधर नहीं जाना, इसीलिए पढ़ के आप मेरा सवाल का जवाब दे मलक साहब। मैंने उधर नहीं जा रही, उधर नहीं जा रही, मैं तो बता रहा हूँ कहा आपको। कि मुल्क हवाले कर दिया, क्या साकिब निसार ने नवाज शरीफ को दिया? वो तो उस कानून की इमरान खान को इक़्तिदार दिया है? नहीं, ये लॉजिकल बात है, गलत नहीं बात। तो ये किसको कह रहे? तो अब आज करिए साकिब निसार ने साथ को बीन दिया। यार बात ये है कि ये तो मैं रो के बाद मैं कुंवर दिलशाद साहब से भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे टैक्सेस से चलता है, उसको ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बना दिया। वो बोलते ही नहीं है, वो बात ही नहीं करते। कादी साहब इसने 2 इस पे भी पार्टी को नाअहल करें, पीटीआई को नाअहल कर झाप इसको भी फारग करें। और आप सिलेक्टर हैं या इलेक्टर हैं? बिलावल का तो लफ्ज़ ही सिलेक्टेड होता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। कादी साहब आज कर रही थी ना, मैंने इसके ट्वीट और 100 से ज्यादा बयान देती है जिसमें ये एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कह रही थी। मुझे हैरत है कि एक दफा जिसने जिक्र नहीं किया, क्यों एस्टेब्लिशमेंट वाकई ही अब ये वादा करती है कि आइंदा हमारी भट्टी साहब इन्होंने जो काम कर दिया है ना, मैं आज आपको बताऊं, ये रैंक एंड फाइल है जो हमारी इस आर्मी का, जिसमें लोगों ने बहुत शहादतें दी और बड़ी कुर्बानियां की, नीचे से लेके ऊपर तक इनकी जो गैर अदम मकबूलियत का आलम है ना, इन्होंने अपना केस खुद खराब किया है। की लोड़ सी इनकलाब कर रहे हैं, बैठो ठेके शेके, जो मैं पहले कहता था। अच्छा बट्टी साहब आपके इसलिए आप किसी के हाथ में नहीं है। एक सेकंड बट्टी साहब, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक थिंकिंग है, मैं ये जो आपके सवाल का जवाब देना, उनकी थिंकिंग ये है कि अगर मरियम या नून की जो क़यादत है, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट हमला करती रहेगी ना, तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक रहेंगे। उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी इस पर काम किया कि आप इस्टेब्लिशमेंट से पीछे हटें ताकि इमरान और उनमें फासला, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ठीक है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आपकी बात को बड़ा मदद दे रहा हूँ। देखिए 2 मिनट मैं ठहर जाऊँ यार। अच्छा नाम नहीं ले रही कादी साहब, ठहर जाओ। आपकी बड़ी खूबसूरती है। इसका मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत मुल्क के मुहाफ़त अदारे को बदनाम कर दो, उसको इंडिया ऐसी बयानियां दो जिसको इंडिया उठाए। वो फौजी जवान जो अफसर बहास में अपनी बारूद के आगे साथी रख रहा है, उसको बदनाम करो। तो अगर सियासत में कोई इंटरफेरेंस करा वो गलत है, लेकिन आप फौज को जब बदनाम करोगे तो फौज एक पूरा अदारा है। अब तो वो नहीं कर रही ना, अब तो पीछे हटी है। वजह क्या हुई? मुझे तो यही समझ आ रही है कि इमरान और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ जाए, ये वजह है। क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है यानी कि अपनी दुश्मनी में फौज को बदनाम कर रही थी, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात ये है, लगाएं 6 आर्टिकल 6 लगा दें। देख ना, वो कहते हैं कि वो गाना चले कि चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया। ऐसे ही होता है, सारा जहां हट जाए तो मैंने चुन लो, सब ऐसे तो नहीं होता। आप बताइए, ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है, तो फिर लेकिन ऐसे करने वालों को आप लीडर मानते होंगे? मान लेते हैं लीडर, सारे और लीडर हैं, ऐसे को लीडर कहते हैं। जिनको जस्टिफाई कर रहे हैं उनका जनरल अयूब को डैडी का डैडी कहता था ना, नहीं डैडी कहता था, तो फर्क है। नवाज की तुझे भी कहो फिर। अभी मैं प्रोग्राम के बाद आपको ट्वीटें दिखाऊंगा, मीडिया टॉक दिखाऊंगा, गुजरांवाले का जलसा दिखाऊंगा, पेशावर का जलसा दिखाऊंगा, कोयटा को। मुझे बताया ये चेंजिंग कैसे आई? मुझे हजम नहीं हो रही। सारे जिम्मेदार साकिब निसार साहब हो गए, क्योंकि वो पोजीशन में सियासत जाती मफाद पर मबनी हो। यस, यू आर राइट। आपके तज्जियात बदयांती पर मबनी हो, और जब उस वक्त फिर आप जरूरत के मुताबिक अपनी राय भी बदल लेते हैं।
और अपने अटैक भी बदल लेते हैं। मैंने कुछ सुनाना है, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के बाहर जाने के हवाले से कुछ बात की है, वो जरा सुन लें। अपने हकाइक दुरुस्त कीजिए। नवाज शरीफ साहब लंदन इसलिए गए थे कि उनकी जान को खतरा था, और नैब में रहते उनको पता नहीं इन्होंने क्या किया। वो भी हकाइक एक दिन सामने आ जाएंगे। कुछ मेरे इल्म में है, कुछ वक्त सामने लेकर आएगा, अल्लाह ताला सामने लेकर आएगा इंशाल्लाह, कि इन्होंने नवाज शरीफ की सेहत को एक ऐसे जगह तक पहुंचा दिया था कि उनकी जिंदगी का हमें पता नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में पाकिस्तान से गए थे और वो किसी डील के नतीजे में यहाँ से नहीं गए। अच्छा, पहले तो बताएं, आप ये सच कह रहे हैं, ये सच समझ रहे हैं जो इन्होंने फरमाया? ये देखें, बीइंग आपके राइट है ना, मेरा आपका। वो कहती हैं उनकी ज़िंदगी को यहाँ पर ख़तरा था, उनकी ज़िंदगी को यहाँ पर ख़तरा था। क्या मौत जगह देख के आती है? किससे ख़तरा था? 20 करोड़ आवाम इधर रह रही है, खुद ये हमारी बहन इधर रह रही है, इनके चचा इधर रह रहे हैं। सारी दुनिया में पूरे 20 करोड़ आवाम में एक नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा है, और लंदन वो महफूज है। वो कह रही हैं कि जिंदगी को खतरा था, बीमारी की वजह से नहीं गए। किससे खतरा था? चले मुझे ये जवाब दे। मेरा तो एक काउंटर, फिर मैं कहता हूँ बदली है, आज वो मरीम है ही नहीं जो पहले 3 साल से बोल रही है। मेरा तो काउंटर क्वेश्चन है, जुल्फकार अली भुट्टो को आइन तोड़ने वाले डिक्टेटर जियाउल हक से खतरा था और उसने उसका जुडिशियल मर्डर करवाया, उस वक्त तो आप साथ थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, अंदर तो रोटियां जा रही हैं, रोटियां जा रही हैं सन, अंदर अंदर हलवे जा रहे हैं। आपसे सवाल कादी साहब का अपना हक का जवाब देना नहीं। सारी उम्र ये कहती नहीं बीमार थे, इलाज करने गए, पूरी नून लीग है, डॉक्टर मालिज के, आज वो कहते हैं उनकी जिंदगी को यहाँ खतरा था। ये वैसे पहले भी बात कर चुकी है, नहीं, कई दफा अब तो संभाल लीजिए। इलाज बाहर क्यों गए? नहीं तो वो इसलिए गई थी, सुन लें उसका जवाब, कि आप इंटरनेशनल लॉबी कर सकें, आप जो इस मुल्क के इंटरनेशनल स्टैब्लिश, सुन लेना, फिर मेरे से सुन लें अगर आपने सवाल किया, ताकि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट से कर आके मुकम्मल करके वापस आए, इसलिए गए थे। इजाजत भाई बीमार था 4 हफ्ते। भट्टी साहब आपको किस चीज का नहीं पता? मैं आपको ये लोगों को कोई ना गन पॉइंट पे फोन करके कहते हो ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, खुद सच बोलो। मलिक साहब, अगर मैं आपकी बात ब्रेक पे जा रहा हूँ, अगर आपकी ये राय है कि ये इंटरनेशनल कुव्वतों से लॉबी करने गए थे, तो खुदा का वास्ता हमें ये ना बताया करें, हमें ये ना बताया करें कि ये जमहूरी आज़ादियों के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने माल के लिए लड़ रहे हैं। आगे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। फवाद चौधरी साहब को कहाँ खुशहाली नजर आती है, ये भी हम बात करेंगे, और मरियम साहिबा ने जो कुछ कहा है अपनी ऑडियोज और वीडियोज के बारे में, उसके एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक और जो नई डायमेंशन आई है जिस पे हमें कतन रश्क नहीं करना चाहिए, सियासत नज़रियात पे होती थी, अब ऑडियो लीक्स पर होती है और उस पर फ़ख्र भी किया जाता है। कुछ सुनवाता हूँ आपको इस हवाले से क्या कहा है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने, और फिर अपने दोस्तों से इस पर कमेंट लेते हैं। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। फिर इन्होंने तकरीबन, ये तो मैं उनको कहूँगा कि एक बड़ी एक मॉरल करेज थी उनकी कि उन्होंने ऑन की है। अच्छा, कादी साहब, अच्छा मैं पहले एक चीज़ और भी सुनवा लूँ। राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, वो जो टेप उन्होंने वायरल की है और ये गवर्नमेंट ने की है, और ये गवर्नमेंट की ही कोई एजेंसी होगी, और मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ये आईबी हो सकती है। उन्होंने ये संभाल के रखी हुई थी काफी दिनों से वो ये कह रहे थे कि जी हमारे पास एक आ गई है, वीडियो आ गई है। मेरी राय कुछ और है, मुझे लगता है अंदरूनी काम पे है कोई, लेकिन मैं इस पर भी बात नहीं करता। कादी साहब 2 मिनट है, मुझे 2 मिनट है। सियासतदान को डिफेंड करता हूँ, उनका हक है। हम साफ़ी अजीबो गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा किसको हक था ये ऑडियो टेप करना? मरियम साहिबा को ये किसने हक दिया है कि सहाफ़ी को कुत्ता कहे और कहे कि भौंकने वाले हैं, या परवेज रशीद को? ये तस्लीम जुर्म किया है। ये हुकूमत अगर कहीं है जो कि नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, झूठ बोलते हैं जो कहते हैं, इंसाफ नहीं है, ये पर्चा होना चाहिए इन पे। आप किसी से इख्तलाफ राय कर सकते हैं कि कादी साहब बात सीखनी है, मैं 10 दफ़ा हम तीनों एक दूसरे करते हैं। उन्होंने तस्लीम किया ये ऑडियो मेरी है, लेकिन टेप करने वाला मुझसे माजरत करे। परवेज रशीद साहब ने, राना सनाउल्लाह ने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है IB ने की होगी। इसका मतलब है इनको ये हक है कि सहाफ़ियों को कुत्ता और भौंकने वाला कहें, इनको ये हक है। हम इनका एहतराम कर रहे हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही? यहाँ
कह दे कि किसी को कुत्ता कहना, भौंकने वाला कहना कोई जुर्म नहीं है। एक पहली बात तो ये है कि ये तो इनके अपने दौरे हुकूमत की थी, क्योंकि उस वक्त लग रहा है कि परवेज़ रशीद साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जब ये बात हो रही थी। नहीं, क्राइसिस में दो चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं। जो भट्टी साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करे। काबिल मुज़म्मत है, काबिल शर्म है, जो मर्जी आप रिएक्शन करें, मगर क्या ये सिटीज़न का कंसर्न नहीं है कि इस मुल्क के इदारे जो मेरे पैसे से चलते हैं मेरी रिकॉर्डिंग करें? मेरा ख्याल है मरीम ने बिल्कुल सही कहा, इसको आप मिक्स ना करें। जो मरीम पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं 200% दुरुस्त लगा रहे हैं, मगर मरीम इस सोसाइटी की सिटीज़न भी है। अगर मेरी आवाज़ आप मेरी मर्जी के बगैर कानून के खिलाफ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये भी मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, तो क्या जो अरशद मलिक साहब ने दरखास्त लिख के दी थी कि वहाँ मैं नंगा पड़ा हूँ, मेरी आप बनवा लें आके, जिस वो भी पकड़े ख्याल है वो भी गलत है। अच्छा देखें गलत ये नहीं हो रहा। मरीम ने जो अल्फाज यूज़ किए मैंने तो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का आइन मुझे इजाज़त देता है प्राइवेसी की। वो सरकारी किसी ने किया, गैर सरकारी ने किया, ये भी मेरा हक है कि पता उसको उनका वाकिफ क्या है जो वो खुद बना रही हैं, जो वो ऑडियो वीडियो जो खुद उनके मतलब है उन्होंने दिखाई हैं, उसके बारे में कुछ क्या है? मैंने किसी की कोई टेप नहीं की, वो बट तो नॉन लीग का ही है। नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई, वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ, उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। मेरी जाती गुफ्तगू है किसी के साथ, उसमें कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ वो नहीं है, तो एक तो उनका मुआवजना नहीं बनता, और दूसरी बात ये कि ये चीजें ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई हैं सब। अच्छा नहीं, एक मिनट बड़ी साहब, एक मिनट, वो कहते हैं ये मेरी जाती थी, तो वो किसी मेले में किसी शो में थे अरशद मलिक साहब, वो जाती नहीं थी? काजी साहब आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दे, मैं एक ट्रेड हाँ। यूनियनिस्ट रहा हूँ, खुदा रसूल का वास्ता है। उन्होंने कहा कि ये वो निज़ाम कुदरत है, निज़ाम कुदरत ही है कि आप पे अज़ाब इलाही आया, निज़ाम कुदरत ही है कि आज किसी के खिलाफ गड़ा खोदोगे कल उसमें गिरोगे। एक तो ये रिकॉर्डिंग इनकी है जब इनके वालिद प्राइम मिनिस्टर थे, एजेंसियां IB भी इनके पास थी, दीगर एजेंसियां भी इनके पास थी। वो कहती हैं कि मैं अरशद मलिक की वीडियो रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, वो जायज़ है, मेरी जिसने टेप की है वो गलत है। कादी साहब ये इतना दोहरा म्यार, इतने मुख्तलिफ चेहरे एक इंसान के, अनबिलीवेबल है। आपको मेरा ख्याल है पूरी समझ नहीं आई। मैं थोड़ी बहुत मुझे भी समझ आ जाती है बड़ी साहब, लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि मेरे पास इतला ये है कि अंदर से ही कोई मीडिया सेल का आदमी कुछ सुना नाराज हो गया। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो गालियाँ दी वो ठीक दी, ठीक। हाँ जी। उन्होंने कहा ये जो मैंने टेप उसकी नहीं की, हमने टेप नहीं की। भाई आप इसके लिए जाएं FIA को कि मेरी टेप किसने की? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि ये तो आपकी जाती गुफ्तगू नहीं, ये उन्होंने तस्लीम किया कि नहीं किया, अरशद मलिक साहब उस वक्त इन्होंने ये तस्लीम किया कि नहीं किया कि ये आवाज़ मेरी है। इनका मतलब है इनके पास राइट है कि सहाफियों को भौंकने वाला कुत्ता, गलीज, घटिया गुफ्तगू कहिए, इनके पास है। वो वैसे लेकिन हम इनके एहतराम इनकार नहीं किया, मरियम ने ये मैं कह रहा हूँ तस्लीम कर लिया, इसमें तो FIA का केस बनता है साहब। मगर मरियम ने एक और स्टेटमेंट आप दोबारा सुन लें साठ, उसने कहा वो जो मलिक साहब की जो फरमा रहे हैं उसने वो तो किसी और ने बनाई। नहीं चलाई नासिर जंजुआ साहब नहीं वो कहती है किसी बहन नहीं, मलिक साहब मैंने मान ली, वो पहली दफा मंजरे आम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लाई ना, तो इनका काम था बताएं किसको, इन्होंने किसी की पर्सनल वीडियो क्यों दिखाई? इस पे जुर्म बनते सजा बनती है। फिर क्या हैज शी द राइट टू से कि भाई ये मेरी जाती बात मेरी बात सुने, जब यार मेरे लिए एक बात जायज़ है, मेरी सुने ना, जब आप मुल्क कानून से चलाएंगे वो इदारे चलाएंगे, टॉक शो में तो हम इस तरह ही करेंगे जिसने जो गलत किया सबको पकड़े, सिंपल सा जवाब है इसका। वो मैं करूं ये करूं, क्या मॉरल है क्या? मॉरलिटी ये तो स्टेट का काम है ना भाई। अगर बंदी ने मुझे जुर्म किया तो क्या काम है कि ये वीडियो चलाती फिरे? व्हाई शुड बी डिफेंडिंग? स्टेट का क्या काम है? स्टेट का काम है कि अगर उसने वीडियो चलाई है या उसके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो स्टेट के पूरे के इदारे उसके। यार मेरा आपसे ज्यादा सा सवाल है, एक काम आप करें तो गलत, ठीक वो गलत, मैं का भी आदमी का फूड टेप करना ठीक नहीं है, मैं मान रहा हूँ, इस बात में तो दो राय है ही कोई नहीं। मैं इसके इसीलिए खिलाफ तो हमने तो कभी बताए, मरियम ने ये तस्लीम कर लिया है कि मैंने ये गालियां दी है, ठीक है, इसकी तो सजा होना, टेप जो कही है वो पता करें किसने दी, हुकूमत। मेरा एक सवाल है, बट इस कमरे में, मैंने आपके कमरे में हम दोनों बैठे थे, 22 करोड़ ने सुना जब मरियम ने ऐसे साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये वीडियो है,
तो ताहिर मलिक को पता है, आरिफ हमीद भट्टी को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, हमारे इदारों को नहीं पता चला। ये यार मलिक साहब, मेरा मसला मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। ये मुल्क बदतर सूरत हाल में जाएगा। नहीं, असल इशू ये नहीं है। इदारे असल ये है कि जब आपकी बात हो तो मैं एतराज करूं, वही काम मैं करूं तो ठीक है। नहीं, वो तो छोटी ये क्या है, वो क्यों छोड़ दूं? काई साहब, क्यों इदारे- छोड़ दूं? इदारे कि तो बंदा को पसंद है इसको छोड़ दें? ना, आप नहीं, बेअसूली को आप अप्रूव कर रहे हैं। आप करें तो बेअसूली, मैं करूं तो नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इदारे बुलाएंगे। और यार इदारे ने की था गोली मारो, इदारे ने गल कर लवांगे। तुसी एक बंदे को आप डिफेंड कर रहे हैं। सिविलाइज बात कर रहे हैं, इदारों को हम पर्सनली हो सकते हैं। सिविलाइज क्या बात है? ये इदारे आप बुरा करें तो गलत, मैं करूं तो ठीक। नहीं, मैं तो बात ही नहीं कर रहा। यू आर मिक्सिंग समथिंग आप टोटली बात नहीं करते। मलिक साहब, हमारी ये ख्वाहिश है आधी बात ना किया करें, पूरी किया करें। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते। आपको तो अंदाजा हो गया होगा डबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा हजूर, ये ज़रा एक ट्वीट है फवाद चौधरी साहब का। मैं चौधरी साहब, भट्टी साहब, मलिक साहब दोनों तरफ आ रहा हूँ। मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और अकामतगाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को ज़ाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपये का मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप 33 से 40% मुनाफा में है। मलिक साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आपकी मीशत में बड़ी। अच्छा, सिर्फ इसके बाद इन्हें पहले बता दें कि कौन से मीडिया ग्रुप प्रॉफिट में है, इसकी भी दे दें। फवाद चौधरी साहब ने ये भी हुक्म की थी, कुछ रिपोर्टर सहाफ़ी भी पैसे लेते हैं। उन्होंने वादा किया था वो कैमरे में कि मैं उनके नाम शेयर करूंगा। कोई नहीं, तो ये भी दे दें, हमारा रिक्वेस्ट है। भट्टी साहब, मैं कहते हैं बाकी आप मलिक साहब से मैं आपसे भी पूछूंगा दोनों बातें। लेट मी बी दी डेविल्स एडवोकेट। कल 32 या 33 कंपनियों की मेरे पास लिस्ट थी जो आज फिर हो सकती है। बेशुमार मुनाफा कमाया, 950 अरब के करीब मुनाफा कमाया। अगर नहीं कमाया तो एक रियासत ने नहीं कमाया, वो खसारे में है, और दूसरी अवाम खसारे में है। ये क्या डाइकैटमी है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, अगर कोई अमीर हो रहा है इसका मतलब कोई गरीब हो रहा है। इसमें तो कोई मतलब मसला फीसा गोरस नहीं है। अब थोड़ी सी इधर आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक, आप मुझे पता है आपका एक माइंड सेट है और आपका एक लॉजिकल पॉइंट है। वर्ल्ड बैंक फरमाता है कि 14 करोड़ पाकिस्तानी जो है ना $2 डे से कम कमाता है। 7 करोड़ पाकिस्तानी जो है ना $1 डे से कम कमाता है। 40% पाकिस्तानी ज़िंदगी में एक दफ़ा साफ पानी नहीं पिया। 40% आबादी ने कभी सैनिटेशन नहीं देखी। वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं है। मुझे आज समझ आ गई है, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मुझे ये समझ है, ये मुल्क है 24 करोड़ का, उसमें 50 लाख लोग हैं वो फ्रांस के सिटीज़न है, वो उनकी आमदनी स्वीडन वाली है, उनकी शक्लें अमेरिका वाली, उनके पास मर्सिडीज़ है। मैं मजाक नहीं कर रहा, उनके पास बाइंग पावर है डॉलर से ज़्यादा। तो वो जब 50 लाख लोग क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो हाजी खूबसूरत लगती है। जब वो मरी जाते हैं तो सड़कें रोक देते हैं। जब वो शाम को 5 स्टार जाते हैं वहाँ बैठने की जगह नहीं। आप कैलकुलेट कर लें, जो भी आपने 23.5 करोड़ को सिटीजन ही नहीं माना, आपने उसको ना पासपोर्ट दिया ना शरारती कार्ड, उसको लिए छोटी सी खबर है। एक आम आदमी के लिए आज मैं कैलकुलेट कर रहा था, मैं सर पकड़ लिया। 100 रुपये का जो मेरा भाई या मैं कार्ड लेता हूँ ना टेलीफोन का, आपको पता है 100 रुपये में उसमें 72 रुपये आते हैं। 28 रुपये ये रियासत वहीं आपसे ले लेती है। तो वो तो सिटीजन ही नहीं है। बात खत्म हुई। 50 लाख का मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है। और फवाद बिल्कुल सही कह रहा है। ये क्या कितने लोग कंपनियों ने कराए हैं, पैसे कमाए हैं? ये एक 100 बड़ी कंपनी नहीं, मेरे ख्याल 100 तो नहीं थी, 926 अरब कंपनी के को कितनी 100 कंपनी है। 100 कंपनी है, 22 करोड़ आवाम का घर चला रही है। 100 खानदान ले ले आप, 50,000 खानदान ले ले आप, लाख खानदान ले ले आप, 5 लाख ले ले आप, 10 लाख 50 लाख ले ले, 22.5 करोड़ जो भूख से मर रहा है, इस वफाकी वजीर को वो नज़र नहीं आ रहा जिसके घर में पानी नहीं है, किरायादार सामान बाहर फेंक देता है, बिजली कट जाती है, बच्चे ना इलाज कराने की वजह से बेबस और सिसकियाँ लेते हुए माँ की गोद में, कब्र की गोद में चले जाते हैं, माँ की गोद से। यार ये क्या लोग हैं काजी साहब, ये क्या लोग हैं? तो मुझे ये बताएं, ये जो इन्होंने 10 जितने भी खानदान कहा है, क्या बाकी जो 95% पॉपुलेशन इस मुल्क की, जिसकी अभी मलिक साहब कह रहे थे $1 है, क्या ये पाकिस्तान में उनका कोई हक नहीं है? ना, उनका कोई हक होता है। ट्रेड डेफिसिट डबल हुआ है यार कादी साहब, ये क्या कि मुझे बताएं, आप अगर गुर्बत कम नहीं कर सकते, महंगाई कम नहीं कर सकते, गरीबों के जख्म छील कर छुरी से, खंजर से ऊपर मिर्चे तो ना फेंके यार, कम से कम ये डिफेंड ही करना होता है। नहीं, एक और आर्गूमेंट है। मैं समझता हूँ हमने इंसानी दिमाग का जो मजाक उड़ाया ना, वो कहाँ से उड़ाया? हम जो लोकल हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो पेट्रोल पीती हैं, गाड़ियाँ खाती नहीं है, पीती हैं पेट्रोल। पूरी दुनिया हाइब्रिड से भी जाकर ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक पे जा रही है। इलेक्ट्रिक पे 35 से 40 अरब डॉलर का जो हमारा खर्चा है ना सारा ईंधन है,
मतलब हम अपना खून जला रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अगर हमने, और मेरी हुकूमत की पता क्या क्लेम है, वो कहते हैं 70% सेल्स गाड़ियों की बढ़ गई है। इसका मतलब है कि आपका तजारती खसारा और आगे जाएगा। 30% डॉलर जो है ऑलरेडी महंगा हो चुका है। अब मुझे बताएं, अब 40-50 अरब डॉलर हर साल तजारती खसारा करते रहेंगे। पाकिस्तान तो स्वयं बेकारी के बचेगा ही कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं? और आप गाड़ियों से जान ही नहीं छुड़ा रहे पुरानी टेक्नोलॉजी से। पूरी दुनिया निकल गई। उसकी कायद साहब मैं वजह बताता हूँ मलिक साहब, अगर आप 95% लोगों को गुलाम बना लेंगे, भूख से महरूम कर देंगे, छत से महरूम कर देंगे, इलाज से महरूम कर देंगे, सेहत से महरूम कर देंगे, उनके हकूक से महरूम कर देंगे, तो आप गुलाम होंगे, आप उनकी हकमियत करेंगे। यही ये कर रहे हैं। इनसे खुद पूछे मोहतरम फवाद जो सब एक वफाकी वजीर पर टोटल खर्चा कितना आता है, उसका स्टाफ कितना है, उसके घर का बिल कितना आता है, जहाँ ये रहते हैं उसके दफ्तर के बिल कितने आते हैं, वो सारे जो मलक साहब कह रहे हैं ना 28 रुपए काट के उनमें से जाते हैं। हमें एक बात, अगर हमारी बात सुन रहे हो ये जो हमारे दाऊद रज़ाक साहब हैं, वो हमें बता दें कि एक तो ये 2 नंबर गाड़ियाँ बन रही हैं और ये इनकी लाभी इतनी प्रिवेल क्यों कर जाती है आप पे कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो कि हमारा पेट्रोल नीचे लेके आती हैं और जिससे एक्सीडेंट में लोग बच जाते हैं और ये इंतहाई और पोल्यूशन सबसे पोल्यूशन से बचते हैं, ये इतनी लाभी स्ट्रांग है कि जो बाहर से लोग गाड़ी भेज रहे हैं ये तो असेंबल करते हैं, 80% पुर्जे बाहर से मंगाते हैं, 2 नंबर गाड़ियाँ देते हैं ऑन और ब्लैक। तो वो ये खान साहब यार जरा इर्द गिर्द भी नजर मारे अपने कि अगर आप हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने 10 लाख रुपए का कार्ड दिया, मैं आपको सलूट करता हूँ। मैं कई लोगों को जानता हूँ, शिकायतें भी आ रही हैं, वो भी आपको बताएंगे, वो अस्पतालों में नीचे लेवल पर जो हो रहा है, मगर आपको हम अप्रिशिएट करते हैं कि हर आदमी को 10 लाख का आपने कार्ड दे दिया, वो अप्रिशिएट है हम किसी। मगर ये लोग बैठ के जो कार्टल्स को सपोर्ट करते हैं आपकी कैबिनेट में बैठ के, मैं ये कहता हूँ कि आप जो गाड़ी 44 लाख की यहाँ बना के दे रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, वो 2.5 नंबर है, टीन है, उसके वो खुलते नहीं है उसके वो आप कर रहे हैं, बाहर वालों को बंद कर रहे हैं। वो इनको कमीशन देते हैं रज़ाक दाऊद एंड कंपनी। बात ये है कि अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ हेल्थ कार्ड अच्छा है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्कीम थी। तो इमरान खान साहब ने खुद कैंसर अस्पताल क्यों बनाए, लोगों को कार्ड दे देते, अस्पताल ना बनाते। बट साहब हम ये कहते हैं कि किसी आदमी की नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छा है ना होने से। मैं जाती तौर पर जानता हूँ कई लोगों के ऑपरेशन हुए हैं, फंड इकट्ठे करके, नहीं अच्छा है, एक को भी इलाज मिल गया। अच्छा, ओन कमाने वालों के लिए अच्छी खबर है, जब आप बाहर से गाड़ियां रोके ना, ओन बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा ताकि और बढ़े। यानी आप ये है हमारे मिनिस्टर वजीर साहब, ब्लैक का वास्ता क्यों अमीर लोगों की चोरियों को पर्दा डाल रहे हैं। क्लोजिंग ये खान साहब ये आपको सही नहीं बता रहे, और ये इशफाक हसन साहब ठीक कहते हैं, इनसे जान छुड़वाएं। ये वारदाती है आपको यहाँ तक लेके आए हैं। बहरहाल ये एक हमारी स्टोरी IT वाली रह गई, ये हम अगले मंडे को करेंगे। आज इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।